जय हिंद साथियों, मैं प्रेमानंद यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 ज्योग्राफी का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है 4, जिनमें हम जलवायु के जितने भी प्रश्न इसमें बन सकते हैं हम सब डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, सेकंड होंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और थर्ड होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? देखिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। मासिनराम में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो लू इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, इसलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? ऑप्शन ए रहे मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन पूरी तरह से हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? ऑप्शन आपके सामने रहा। गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्म दिन एवं ठंडी रातें भारत में शीत ऋतु की एक विशेषता है। अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसका आंसर ये है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायुमंडलीय दाब, हवा, आर्द्रता, वर्षा आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय कारकों को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के नाम से जानते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो तापमान होता है, वायुमंडलीय दबाव, हवा, आर्द्रता, वर्षा आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय कारकों को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? प्रश्न है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु इसलिए है क्योंकि भारत में मानसूनी जलवायु में परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा उलट जाती है। अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। भारत में इसी प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, अर्थात भारत की जलवायु पूर्ण रूप से मानसून से जुड़ी होती हैं। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु इसलिए है क्योंकि भारत में मानसूनी जलवायु में परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा उलट जाती है। अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। भारत में इसी प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, अर्थात भारत की जलवायु पूर्ण रूप से मानसून से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा।
भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत में सबसे अधिक दैनिक तापमान भारत के मरुस्थल में होता है, क्योंकि रेत शीघ्र गर्म होने से दिन में तापमान अधिक हो जाता है। आंसर फिर से एक बार देख लीजिए। भारत में सबसे अधिक दैनिक तापमान भारत के मरुस्थल में होता है, जहाँ पर रेत पाए जाते हैं। वहाँ पे रोजाना का तापमान जो है बहुत हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि रेत जो होते हैं बहुत जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। इसी के कारण वहाँ जो है बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। देखिए प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? आंसर इसका ये रहा, दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। मेन मुख्य कारण ही है कि दक्षिणी पश्चिमी पवनों के कारण ही मालाबार जो तट है वहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जेठ धाराएं क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेठ धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? देखिए, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें बहुत ही हम मोटिवेट होते हैं। देखिए, जेठ धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा। एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं जेठ धाराएं कहलाती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये भारत के उत्तर एवं पश्चिमी भाग में पश्चिमी प्रवाह को लाने में मदद करती हैं। जेठ धाराएं क्या हैं? सबसे पहले समझ लीजिए। ये कि सकरी पट्टी के समान होता है, जो क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होता है। इन्हीं को ही पश्चिमी हवाओं के कारण ही इन्हें जो है जेठ धाराएं कहलाती हैं। इनकी गति गर्मी की बात करें तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यदि इसी को हम सर्दी की बात करें तो 184 प्रति घंटा होती है। ये भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी प्रवाह को लाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। मानसून को परिभाषित करने वाले मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून को परिभाषित करें, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान मानसून पवन की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून में विराम मानसून की एक प्रकृति है। वर्षा में विराम, इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। मानसूनी वर्षा एक वर्ष में कुछ दिनों तक होती है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान मानसून पवन की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून में विराम मानसून की एक प्रकृति है, जिसे हम वर्षा में विराम कहते हैं। इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। मानसूनी वर्षा एक वर्ष में कुछ दिनों तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? आंसर है, पहला पॉइंट है, पूरा भारतीय भूदृश्य, इसकी जीव तथा वनस्पति, कृषि चक्र, त्योहार, उत्सव आदि सभी मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। सभी भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून आने की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवने हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। इसका आंसर एक बार फिर देख लीजिए। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? आंसर ये रहा। पूरा भारतीय भूदृश्य, इसकी जीव हो चाहे वनस्पति हो चाहे कृषि चक्र, त्योहार, उत्सव आदि सभी मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। सभी भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून आने की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवने हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करती हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इसलिए घटती जाती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है। ऊंचे हिमालय पर्वत इन्हें आगे नहीं जाने देते। वाष्प से भरी होने के कारण पवनों की यह शाखा इस भाग में खूब वर्षा करती है। देख लीजिए, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? कारण यही है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इसलिए घटती जाती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करता है। सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करने के कारण जो है यहाँ पे पश्चिम की ओर वर्षा की जो मात्रा होती है घटती जाती है। ऊंचे हिमालय पर्वत इन्हें आगे नहीं जाने देती। वाष्प से भरी होने के कारण पवनें इस शाखा पर खूब वर्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। मानसून प्रक्रिया की व्याख्या करें। मानसून प्रक्रिया की व्याख्या करें। आंसर आपके स्क्रीन पे रहा। स्थल और जल के गर्म और ठंडी होने के अंतर के कारण भारत में स्थल भाग पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो, जब जल गर्म होगा या ठंडा होगा इसके कारण स्थल भाग में निम्न दाब उत्पन्न हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके विपरीत इसके आसपास के जो समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। देखो, सिंपल सी बात है, यदि स्थल पे निम्न दाब होगा तो हमारे आसपास के जो भी नदी तालाब जो कुछ भी होगा वहाँ पे, चाहे वो समुद्र हो, वहाँ पे उच्च दाब हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु के दौरान उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाती है। देखिए, मानसून प्रक्रिया की व्याख्या करें। स्थल और जल के गर्म और ठंडी होने के अंतर के कारण भारत में स्थल भाग पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाती है, जिसके कारण वहाँ पे वर्षा होती है। आपसे निवेदन करता हूँ, यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको ऐसे ही बेहतर कंटेंट देते रहेंगे। चलिए, आज का नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। पहला पॉइंट ये रहा, दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। यदि हम शीत ऋतु की बात करते हैं तो दिन हमारा जो होता है गर्म होता है और रातें जो होती हैं ठंडी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, शीत ऋतु नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। देखिए, ये लॉन्ग प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। आंसर है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। देखिए, पहला हम बात करेंगे वर्षा का समय व मात्रा। देश के अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा गर्मी के मौसम में होती है। 3% वर्षा सर्दियों में और 10% वर्षा मानसून आने से पहले मार्च से मई तक होती है। वर्षा ऋतु जून से मध्य सितंबर के बीच होती है। देखिए, वर्षा का समय व मात्रा की बात करें तो देश के अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा गर्मी के मौसम में होती है। 3% वर्षा सर्दियों में, 10% वर्षा मानसून आने से पहले और मार्च से मई तक हो जाती है। वर्षा ऋतु जून से मध्य सितंबर के बीच होती है। अस्थिरता। भारत में मानसूनी पवनों से प्राप्त वर्षा भरोसे योग्य नहीं है।
यह आवश्यक नहीं है कि वर्षा एक समान होती रहे या वर्षा की यह अस्थिरता देश के आंतरिक भागों तथा राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक है। देखो, अस्थिरता का मतलब ये हुआ कोई निश्चित नहीं है कि वर्षा जो है लगातार वैसी ही होती रहेगी, ये कोई हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। असमान वितरण, देश में वर्षा का वितरण समान नहीं है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों और मेघालय तथा असम की पहाड़ियों में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी गुजरात की बात करें, उत्तरी कश्मीर आदि में 20 से 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देखो, असमान वितरण कहने का मतलब ये है कि वर्षा हर जगह एक समान नहीं होती है। यदि हम गुजरात कुछ एरिया को देख लें, राजस्थान पे, जम्मू कश्मीर पे, वहाँ से 20 से 25 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। और इन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों, मेघालय और असम की पहाड़ियों पर देख लेते हैं तो वहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आई होप असमान वितरण आपको समझ में आया होगा। अनिश्चितता, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की मात्रा पूरी तरह निश्चित नहीं है। कभी तो मानसूनी पवनें समय से पहले पहुंचकर भारी वर्षा करती हैं, कई स्थानों में तो बाढ़ तक आ जाती है। कभी कभी यह वर्षा इतनी कम होती है या निश्चित समय से पहले ही खत्म हो जाती है, जहां सूखे की स्थिति को पैदा कर देती है। अनिश्चितता हम कह सकते हैं, भारत में कोई निश्चित नहीं कि मानसून कब आ जाए। कभी कभी पहले भी आ जाता है, बहुत तगड़ी से बारिश होती है, और कहीं कहीं पर मानसून आकर के भी बारिश नहीं होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई निश्चितता नहीं है। शुष्क अंतराल, कई बार गर्मियों में मानसूनी वर्षा लगातार न होकर कुछ दिन या सप्ताह के अंतराल से होती है। इसके फलस्वरूप वर्षा चक्र टूट जाता है और वर्षा ऋतु में एक लंबा व शुष्क काल आ जाता है। देखो, शुष्क अंतराल का मतलब होता है कि जहाँ पर बारिश नहीं होती है उसे शुष्क अंतराल कहा जाता है। कई बार गर्मियों में मानसूनी वर्षा लगातार न होकर कुछ दिन या सप्ताह के अंतराल से होती है। इसके फलस्वरूप वर्षा चक्र टूट जाता है और वर्षा ऋतु में एक लंबा व शुष्क काल आ जाता है। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा मानसूनी वर्षा पर्वतों के दक्षिणी ढलान और पवनोन्मुखी ढलान पर अधिक होती है। पर्वतों की उत्तरी और पवन विमुखी ढलान वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण शुष्क रह जाता है। जो पर्वतीय वर्षा की बात करते हैं, देखो तो मानसूनी वर्षा पर्वतों के दक्षिणी ढलान और पवनोन्मुखी ढलान पर अधिक होती है। पर्वतों की उत्तरी और पवन विमुखी ढलान वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण शुष्क रह जाता है, इसलिए वहाँ पर पर्वतीय वर्षा कम होती है। मूसलाधार वर्षा, मानसूनी वर्षा अत्यधिक मात्रा में और कई दिनों तक लगातार होती है। देखिए, मानसूनी वर्षा अत्यधिक मात्रा में और कई दिनों तक लगातार होती है, इसलिए ही यह महावत प्रसिद्ध है कि भारत में वर्षा पड़ते नहीं बल्कि गिरती है। देखो, मूसलाधार वर्षा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मानसूनी वर्षा अत्यधिक मात्रा में और कई दिनों तक लगातार होती रहती है, इसलिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि भारत में वर्षा पड़ती नहीं बल्कि गिरती है। सच तो यह है कि मानसूनी वर्षा अनिश्चित और असमान स्वभाव लिए हुए हैं। वैसे तो मानसूनी वर्षा भारत के वरदान और भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, परंतु कभी कभी अभिशाप बन जाता है। यदि वर्षा की मात्रा कम हो तो सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। वर्षा की मात्रा यदि अधिक होने पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है और फसलें नष्ट हो जाती हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि वर्षा समय पर ना हो तो भी किसानों को कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखो, कहने का मतलब ये है कि मूसलाधार वर्षा, देखो मूसलाधार यदि वर्षा होती अनिश्चित और असमान स्वभाव लिए हुए है, क्योंकि मानसूनी वर्षा भारत के वरदान है और भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, परंतु कभी कभी यह अभिशाप बन जाती है। कभी कभी ये वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण सूखे की स्थिति पैदा कर देती है। कहीं कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ जनधन की काफ़ी हानि हो जाती है। और यदि वर्षा ना कई दिनों तो कई सालों में वर्षा होती भी नहीं है, तो किसानों में जो है कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।